जंग की तेजी से तैयारी करते हुए ईरान को चारों तरफ से घेरने में लगे अमेरिका को एक ऐसा झटका मिलने जा रहा है जो ईरान के खिलाफ उसकी सारी रणनीति की मिट्टी पलीत कर सकता है। जी हां, जंग के मुहाने पर खड़े ईरान ने एक ऐसी चाल चल दी है कि अगर वो सटीक बैठ गई तो अमेरिका का चित होना तय है। यही वजह है कि इस खबर के आने के बाद अमेरिका घबरा गया है। दरअसल ईरान के पड़ोसी इराक में शिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए नूरी अल मलिकी के नाम को प्रस्तावित किया है। बहुमत के आधार पर मलिकी आसानी से इराक के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मलिकी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का बेहद करीबी माना जाता है। अगर सोच कर देखा जाए तो ईरान के करीब अरब मुल्क इराक और वहां का पीएम ईरान समर्थक। ऐसे में अगर अमेरिका इराक से ईरान पर हमले का मंसूबा बनाता भी है तो इराक की ईरान समर्थित सरकार और जनता इसे पूरा नहीं होने देगी। सद्दाम हुसैन को अमेरिका के जरिए साल 2006 में सजाए मौत दिए जाने के बाद से इराक में ईरान का जबरदस्त दखल बढ़ा है। पिछले 2 दशकों में इराक सांस्कृतिक और मजहबी तौर पर ईरान के बेहद करीब आ गया है। इराक में ईरान समर्थित सबसे बड़ा शिया संगठन हजदुश शाबी सक्रिय है, जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। हालात ये हैं कि इराक की सेना और पुलिस में वहां की सरकार की मर्जी से हजदुश शाबी का खासा दखल है। दरअसल शिया इस्लाम के 2 बड़े श्राइन करबला और नजफ इराक में हैं। ऐसे में सद्दाम हुसैन के बाद से ईरान ने इराक को एक तरह से टेक ओवर कर लिया है। भले ही वहां अमेरिकी एयरबेस हैं, अमेरिका भी मौजूद है, लेकिन चलती ईरान की है। ईरान की सरकारी एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक इराक की सभी शिया बहुल पार्टियों ने एक साथ नूरी अल मलिकी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। नूरी अल मलिकी साल 2006 से 2014 तक इराक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 75 साल के नूरी अल मलिकी का जन्म इराक के अल हिंदिया प्रांत में हुआ था। 1980 की शुरुआत में जब इराक में शिया विद्रोही आंदोलन की शुरुआत हुई तो अल मलिकी उसमें शामिल हो गए। सद्दाम हुसैन के दौर में अल मलिकी को इराक से निकाल दिया गया था और वो 24 साल तक देश से बाहर रहे। नूरी अल मलिकी को इस दौरान ईरान में शरण मिली। कहा जाता है कि निर्वासन में भी अल मलिकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी हो गए। साल 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई और इसके बाद अल मलिकी वापस इराक लौटे। अल मलिकी को 2006 में इराक का प्रधानमंत्री चुना गया और उनकी नीतियां प्रो ईरान रहीं। साल 2014 में नूरी अल मलिकी को सत्ता से हटाने में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब उनकी जबरदस्त वापसी ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अगर वो इराक के पीएम बन गए तो अमेरिका इराक की धरती से ईरान की घेराबंदी नहीं कर पाएगा, इतना तो तय है। अब जिस तरीके से शिया गठबंधन ने मलिकी के नाम को पीएम पद के लिए आगे किया है, उससे अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि इससे ईरान को जीतने की उसकी मंशा पर पानी फिरने के आसार हैं। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इराक के मौजूदा पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी को फोन लगाया है। फोन कॉल में उन्होंने सुदानी से कहा है कि ये सही नहीं है, हम किसी भी सूरत में इस फैसले को नहीं मानेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक ईरान के द्वारा नियंत्रित सरकार इराक के अपने हितों को प्राथमिकता नहीं दे सकती। तो अमेरिका पूरी कोशिश में है कि नूरी अल मलिकी इराक के पीएम न बने। अब देखना होगा कि इराक में किसकी चलती है, ईरान की या अमेरिका की, क्योंकि मौजूदा तनाव और युद्ध की आशंका को देखते हुए ये बेहद अहम होगा कि इराक की सत्ता की चाबी किसके पास जाए। दरअसल इराक अमेरिका और ईरान दोनों के लिए अहम है। ईरान और इराक के बीच करीब 1500 किलोमीटर की सीमा है। इराक के सपोर्ट में रहने से ईरान जंग की स्थिति में आसानी से बफर जोन तैयार कर सकता है, अपने लोगों को इराक शिफ्ट कर सकता है। इराक में अभी भी हजदुश शाबी बेहद एक्टिव है। इराक में अपनी सरकार हो जाने के बाद ईरान आसानी से इन ग्रुप्स को अपने यहाँ तैनात कर सकता है, जिससे जंग के हालात में उसे फायदा हो। ईरान पर हमला करने के लिए इराक का स्पेस जरूरी है,
क्योंकि सऊदी ने पहले ही स्पेस न देने की बात कही थी। ऐसे में इराक का ईरान के साथ आना, यानी वहां पर प्रो ईरान सरकार बन जाना, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए बड़ी राहत हो सकती है। मिडिल ईस्ट में एक नए युग की शुरुआत करते हुए अमेरिकी सेना ने इराक के अनबार प्रांत में स्थित अपने सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक ऐन अल असद एयरबेस को पूरी तरह से खाली कर दिया है। रविवार को इराकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से बेस का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की घोषणा की। 17 और 18 जनवरी की दरमियानी रात को अमेरिकी सैन्य काफिले और तकनीकी दल ने बेस से अपनी अंतिम रवानगी पूरी की। इराकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर राशिद यार अल्लाह ने इस हस्तांतरण की निगरानी की, यानी कि इस ट्रांसफर की निगरानी की। उन्होंने इसे इराकी सेना की क्षमता पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय विश्वास का प्रतीक बताया। ये वापसी 2024 में वॉशिंगटन और बगदाद के बीच हुए उस द्विपक्षीय समझौते का परिणाम है जिसमें ISIS विरोधी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के मिशन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इस घटना पर ईरान ने आधिकारिक बयान जारी किया है। ईरान के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान एक स्थिर और स्वतंत्र इराक चाहता है जिसकी सरकार मजबूत हो। उन्होंने कहा कि देश के पास इसे हासिल करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी जरूरी क्षमताएं हैं। अब्बास अरागची ने कहा, हमारा मानना है कि इराक की सुरक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान की सुरक्षा भी क्षेत्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। इसलिए हम ईरानी लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की भी परवाह करते हैं। हमने खास तौर पर इराक और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रस्तावों पर चर्चा की जिन्हें इस इलाके में स्थिरता और शांति लाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ईरान लंबे समय से इराक में विदेशी सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि अब उसकी सीमाओं के करीब अमेरिकी सैन्य दबाव काफी कम हो जाएगा। अब्बास अरागची ने कहा, इराक का क्षेत्रीय महत्व और भूमिका ऊपर की ओर जा रही है। हमारे इराकी दोस्तों ने ये दिखाया है कि बढ़ी हुई राजनीतिक और राजनयिक क्षमता के जरिए वे बातचीत को बढ़ावा देने, विचारों में तालमेल बिठाने, बातचीत करने और क्षेत्रीय संबंधों में मौजूदा बाधाओं को हल करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। हम इस संबंध में सहयोग करने और मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं और अपने इराकी दोस्तों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। ऐन अल असद बेस दशकों से चर्चा का केंद्र रहा है। ये इराक के पश्चिम में सीरियाई सीमा के स्थित करीब है, जो ईरान से सीरिया और लेबनान तक जाने वाली जमीनी रास्तों की निगरानी के लिए अहम है। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में ईरान ने इसी बेस पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यहाँ अमेरिका के सबसे उन्नत ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात थे। अमेरिकी सेना की इस पूर्ण वापसी ने सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इराकी सेना अकेले ISIS के स्लीपर सेल से निपटने में सक्षम होगी। ये अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका के जाने से पैदा हुए खाली स्थान में इराक खुद को बढ़ता है या फिर ईरान समर्थित मिलिशिया समूह वहां प्रभावी हो जाते हैं। हालांकि अमेरिका के जाने से ईरान का रास्ता भी साफ हो गया है।